नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और लगातार सनातन परंपरा रूपी समुद्र में गोते लगाने का क्रम निरंतर और अनवरत जारी है और असंख्य मोती हैं, सीपियां हैं, माणक हैं, रत्न हैं, चिंतन रूपी जो हमें मिलते हैं। आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कठोपनिषद के कुछ प्रसंग हम चुनने की कोशिश करेंगे। जैसा जिन लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना आवश्यक है उनको मैं बता दूं कि कठोपनिषद की ये जो यम नचिकेता संवाद की श्रृंखला है, इसका आरंभ इस रूप में होता है कि नचिकेता के पिता एक यज्ञ करते हैं, विश्वामित्र यज्ञ, और उसमें वो कुछ बूढ़ी और रुग्ण गायों को ब्राह्मणों को दान में देते हैं। और उसी दौरान जिस भी भाव से नचिकेता अपने पिता से पूछते हैं, वो पूछते हैं कि आप मुझे किसे दान देंगे। शायद अपने पुत्र के भावों को पहचान जाते हैं पिता कि ये गायों को और जिस सक्षमता के साथ गायों को दिया जाना था ब्राह्मणों को, ये नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा कटाक्ष रूपी प्रश्न मुझसे किया जा रहा है। तो पिता जिस भी मनोभाव में रहे हो, रुष्ट होकर कहते हैं कि तुझे तो मैं यम को दान दूंगा। अब चूंकि ये बात यज्ञ में कही गई थी तो फलीभूत होना इसका अवश्यंभावी माना जाता है। तो इस घटनाक्रम के 3 दिन बाद यम के द्वार पहुंचते हैं नचिकेता और एक बहुत ही अद्भुत विचार श्रृंखला का आरंभ होता है। क्योंकि कुछ जटिल प्रश्नों की तरफ जब नचिकेता आते हैं तो यम कहते हैं तुम दुनिया का पूरा वैभव मुझसे मांग लो, लेकिन क्या परब्रह्म है, क्या है आत्मा, किस तरह से जागृत होती है, कैसे आगे बढ़ती है, ये विषय तुम्हारे जैसे बालक के लिए अनुकूल नहीं है, उचित नहीं है, बहुत जटिल है। लेकिन नचिकेता अडिग रहते हैं और यम प्रसन्न होकर यमराज उनको उनका ज्ञान भी देते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे कुछ प्रमुख विषयों, चिंतन के कुछ प्रमुख विषयों की। और सबसे पहले इसकी जो श्रृंखला की हम आरंभ शुरुआत करने जा रहे हैं वो विषय हमारा है कि आखिर जिस तरह से यम ने संवाद के दौरान कहा कि ओंकार की ध्वनि ब्रह्म को जानने में, यानी ईश्वर को, परम तत्व को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ओम हमारे लिए सनातन परंपरा में बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी और उनके साथ हम अब तक गोते लगाते आए हैं, आगे भी लगाते रहेंगे, जो मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता हैं। प्रणाम करता हूं आपको। तो यम नचिकेता संवाद पहले भी आपके साथ हम स्पर्श करके आगे बढ़ गए हैं। आज विमर्श के कुछ बिंदुओं को वहां से उठाने की कोशिश है। ओंकार, ओम, किस तरह देखते हैं आप? आज आपने बड़ी गूढ़ता का प्रश्न जो है जी, और वेदांती बिल्कुल जी, मीमांसा के साथ प्रारंभ किया है जी। मैं खो गया था उन चर्चाओं में जहां मैं देख रहा था कि एक परम दानवीर पिता बैठे हो, परम दान, जिन्होंने असंख्य गौओं को दान दिया हुआ है, और वो जो है विश्वाजित यज्ञ कर रहे हैं और वो परमदानी है जी। लेकिन वो गायों को अधिक दान देने के अपने अहंकार और अभिमान में जी कुछ कमजोर और बिना दूध देने वाली गायें भी दान में देते हैं। तो कहते हैं श्रेष्ठ पिता का श्रेष्ठ पुत्र होता है। वो अपने पिता को रोकते हैं, हाँ। पिताजी ऐसा आप ना करें। हाँ। तो पिता को पुत्र के द्वारा टोकना ये भी एक अवज्ञा का मूल कारण माना जाता है। और ऐसी स्थिति में परंपराओं के अनुकूल एक श्रेष्ठ पिता अपने पुत्र को दंडित कर सकता है। तो पिता उनसे कहते हैं कि तुम्हारे इस कृत्य के लिए तुम्हें दंडित कर सकता हूं। तो बोले पिताजी मुझे आपका हर दंड स्वीकार है, लेकिन प्रश्न मेरा वही है। बोले तेरे जीवन में बहुत सी मुमुक्षाएं हैं, तेरे जीवन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, तो तू यम प्रति गच्छति, तो जा यमराज के पास जा, वही तेरी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि तू तो धर्मराज की तरह प्रश्न पूछ रहा है ना। वाह वाह। तो वो जब धर्मराज के यहाँ पहुंचते हैं तो धर्मराज वहां होते नहीं है, होते नहीं है। 3 दिन 3 नहीं 30 दिन तक वो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनकी धर्म पत्नी उन्हें कहती है कि आप भीतर आ जाइए। वो कहते हैं नहीं माँ, मैं बोले धर्मराज नहीं है, मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप विप्र पुत्र हैं, यहाँ तक आए हैं। वो कहते हैं नहीं, जब धर्मराज आ जाएंगे तभी मैं प्रवेश करूँगा। तो वो धर्मराज की ड्योढ़ी पर बैठे हुए धर्मराज की प्रतीक्षा करते हैं।
उनकी इस धैर्यता से धर्मराज प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझसे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी। तब वहां से सामवेद का स्वर उभरता है, जैसे छांदोग्य उपनिषद में भी व्याख्या की गई। जी जी। छांदोग्य उपनिषद में ओंकार की व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में है। जी। छांदोग्य उपनिषद कहता है ओंकार ही वो उद्गीत है, हाँ। जिसे यज्ञ का उद्गाता गाता है। वाह। ओंकार ही वो गीत है जहाँ आकार उकार मकार तीनों तत्व वहाँ विद्यमान रहते हैं। ओंकार ही वो गीत है जो निराकार को साकार करता है। हाँ। ओंकार ही वो गीत है जो तेरे अंतर चित्त के मन के व्यथित स्वरूप को, जिस अन्न को ग्रहण करके प्राण तत्व तू निर्माण करता है, उस प्राण तत्व को ब्रह्मनिष्ठ करने का कार्य ओंकार करता है। ओंकार ही वो तत्व है जो आत्मा का वो स्वरूप शाब्दिक रूप से व्यक्त करता है। तो ओंकार उद्गीत है। उद्गीत है। ओंकार गाया जाता है। गाया जाता है। अकार उकार मकार जो 3 शब्द हैं, ये देवी भागवत के अनुसार उद्भव स्थित कारणी, क्लेश हारणी, संहार कारणी है। अच्छा। वाह। ये उद्भव का प्रतीक है, हाँ। संस्थापन का प्रतीक है, पालनहार का प्रतीक है और संहार के प्रतीक है। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिगुणात्मक शक्ति के प्रतीक। क्या बात है। वाह। ओंकार निराकार को स्वरूप देते हैं। जी। ओंकार में नाद ब्रह्म है, जो बिंदु लगाते हैं वो नाद ब्रह्म है। उसी नाद ब्रह्म से परमात्मा के स्वरूप को संभाषित करते हैं। तो परमात्मा जब अप्रकट थे तब ध्वनि हुई। ये वही ध्वनि है जो पद्म कमल से प्रकट होने के बाद ब्रह्मा ने सुनी थी, और उसके साथ तपह ओम तपह का स्वर आया था। तप करो और ओम आया था। उस ओंकार के ध्यान मात्र से ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि की संस्थापना कर दी थी। उस ओंकार का ही प्रभाव है। जब वो अनंत शिव एक विराट लिंग के रूप में प्रकट हुए अग्नि की तरह, तो उसके शरण लेकर के विष्णु ने अधतल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा ने ऊर्ध्वतल की ओर हंस बनकर प्रस्थान किया। विष्णु जो है कच्छप बनकर प्रस्थान करके गए, और यही ओंकार बिंदु उन्हें ध्वनि रूप में प्राप्त हुई, जिसे जानकर वो परमात्मा के स्वरूप को जान सके। ओंकार ही ब्रह्म है। जिस ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म को हम देख नहीं पाते, वो ओंकार ही है। तो जब ये संभाषण जो है उन्हें प्राप्त होता है, और वो चूंकि आत्म तत्व को जानने के लिए ही बैठे हुए हैं, और जब उन्हें लगता है कि उस ध्वनि से ही परमात्मा ने आत्म तत्व का निर्माण किया है, वही वो ध्वनि है जिसके आधार पर सृष्टि में 28 तत्व प्रकट हुए। पंच महाभूत उससे प्रकट हुए। पंच महाभूत की तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ओंकार से ही प्रकट हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई है, 5 कर्मेंद्रियां प्रकट हुई है उससे, मन बुद्धि चित्त और अहंकार उससे प्रकट हुआ है। और उन्हीं प्रक्रियाओं से क्षतिजल पावक गगन समीरा, ये सारी सृष्टियां आई है। उन्हीं प्रक्रियाओं से अहंकार में विग्रह उत्पन्न होकर वैकारिक तेजस और तामस, ये 3 प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई है, जिस तामस से सृष्टि का निर्माण हुआ है। त्रिगुण बने हैं उन्हीं प्रक्रियाओं से। तो इन 28 तत्वों की संरचना उस ओंकार के महज एक नाद से हुई है। तो ओंकार, इसीलिए आपने देखा होगा तुलसी ने विप्र के रूप में वंदना करवाते हुए अपने रामायण में ओंकारेश्वर महाकाल में उस विप्र की वंदना बताई है, जहाँ पर शिव प्रकट होकर के क्रोध करते हैं, तो उन्हें शांत करने के लिए वो विप्र जो है वो प्रार्थना करते हैं, निरंकारम ओंकार मूलम स्वरूपम। ये निरंकार से ओंकार हो गए। तो ओंकार जो है जागृत स्वरूप की वही प्रक्रियाएं हैं। कठोपनिषद के इस प्रक्रिया में जब उन्हें वो स्वर्ग सिद्धि की विधा देना चाहते हैं, वो कहते हैं तुम तो इतने भक्त हो, वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं आओ मैं तुम्हें आज स्वर्गाग्नि की वो विद्या प्रदान करता हूँ, जिसे प्राप्त करके तुम संपूर्ण जीवन अक्षुण्ण रूप से स्वर्ग का भोग करोगे। वो कहते हैं कि प्रभु ये तो बताइए फिर क्या स्वर्ग से मेरा पथभ्रष्ट नहीं होऊंगा मैं? स्वर्ग भी तो एक भोग है। भोग है। क्या बात है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ग एक भोग है नचिकेता जी को। जी वाह। क्योंकि जब भोग की अवधि पूरी होगी, फलश्रुति है ना, ये कर्म के आधार पर आपको मिलते हैं। विविध लोक की आप यात्राएं करते हैं, ये भोग है। जैसे संसार में जितने लोग भी भोग में रहते हैं, भरथरी कहते हैं ना, भोगा न भुगता वह में भुगता। भोग भोगने के बाद आपको स्वयं भोगना होगा। तो जब आप उस भोग की प्रक्रियाओं में लिप्त होते हैं और भोग ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं मैं स्वर्ग से फिर इंद्र भी पदच्युत होता है, वहां भी जो है द्वेष है,
स्वर्ग में भी वही अनुभूतियां हैं जो आप करते हैं। आप कर रहे हैं। संसार की सारी वहां द्वेष है, जलन है, प्रतिस्पर्धा है, क्या नहीं है स्वर्ग में? हाँ। नहीं होता तो देवासुर संग्राम क्यों होता, भेद नहीं होता। यम क्या उत्तर देते हैं इसका? तो यम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये व्यवस्था भी कर दूंगा कि तुम अधिकतर समय या ज्यादातर समय या संपूर्ण समय तुम स्वर्ग में रहो तो भी। तो बोले वो फिर मेरा घर थोड़ी होगा, मुझे तो अपने घर जाना है। हाँ, आप संसार में कहीं भी चले जाएं, अरे धनाढ्यों की तो बात छोड़ें, हाँ, एक निर्धन दरिद्र गरीब को आप कहें कि आप आइए, आपको हम भ्रमण कराने के लिए ले चलते हैं, और बढ़िया आलीशान होटल बंगले में उसको रोकिए, खूब घुमाइए फिराइए, खूब अच्छा आहार दीजिए, 56 भोग दीजिए, वो आपके साथ रहेगा, दिन रहेगा, हफ्ते रहेगा, महीना रहेगा, बरस भी रह सकता है। लेकिन एक दिन वो मुरझाया हुआ आएगा और कहेगा मुझे घर जाना है, मुझे घर की याद आ रही है, तो ये मेरा घर नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। तो वो उनसे कहते हैं कि फिर तुम्हें घर जाने में 2 मार्ग मिलेंगे। तुम्हारे घर जाने के लिए 2 मार्ग मिलेंगे। फिर संसार के ध्यान रखिएगा, नचिकेता एक माध्यम है। नचिकेता के माध्यम से कठोपनिषद जो है, कट से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए इसका नाम कट शब्द से हुई, तो कठोपनिषद कह दिया गया है। जी जी जी। तो कठोपनिषद में नचिकेता एक माध्यम है। इस माध्यम से हमारे ऋषि जो हैं वो मीमांसा कर रहे हैं मनुष्य की, और मनुष्य की मीमांसा कर रहे हैं कल्याण के लिए। क्योंकि वो पूछने ही गए हैं कि आखिर मनुष्य का कल्याण किसमें नहीं थे, अपने घर जाने में। तो कहाँ से जाओगे घर? ओंकार में बैठकर। तो ओंकार में कौन बैठेगा? वही जो ओंकार का अंश है, आत्मा बैठेगा। तो आत्मा ओंकार में बैठकर कौन से पथ से जाएगी? तो वो 2 रास्ते बताते हैं जीवन के, एक प्रिय मार्ग बताते हैं, एक श्रेय मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तो संपरित्या विविनक्त धीरा, श्रेयो ही प्रेयो अभिप्रेशो वृणीते, प्रियो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। वो कहते हैं रास्ते 2 हैं, एक प्रिय का मार्ग है जो विषयों से सुंदर है, एक ऐसी सड़क जिसमें चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है, एक सुंदरतम सड़क दिखने वाली जिसमें वैभवता की सारी प्रक्रियाएं, प्रिय मार्ग, भोग का मार्ग है, भोग का मार्ग, और श्रेय मार्ग योग का मार्ग है। श्रेय मार्ग, योग कौन सा? श्रेय का अर्थ ही होता है, श्रेय अर्थात कल्याण। तो किसका कल्याण? आत्म कल्याण के लिए जिस मार्ग से चलो वो कंटकीला हो सकता है। जिस सुंदर मार्ग से आप प्रवेश कर रहे हैं वो किसी खाई में गिर सकता है, कुएं में गिर सकता है आगे जाकर, जहां सर्प हैं, विषधर हैं, जल नहीं है, आपके प्राण संकट में रहेंगे। तो जो लोग प्रिय मार्ग से चलते हैं वो स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, भौतिक संसाधनों का दान करें। नचिकेता का उत्तर रहता है कि लेकिन जो लोग प्रेय से करेंगे वो कल्याण का अर्थ ही होता है। कल्याण का चरम क्या है? मुक्ति। कल्याण का चरम क्या है? मुक्ति। तो जो मनुष्य मुक्त होना चाहता है वो श्रेय मार्ग से चले, और क्या गाता हुआ चले, उद्गीत क्या करे? ओंकार का उच्चारण करता चले। तो जिसने ओम की चरण शरण ले लिया है वो श्रेय मार्ग से चलता हुआ अपने धाम को पहुंच जाता है, उसके सारे कर्मों का नाश हो जाता है, और फिर उसे उल्टा नहीं लटकना पड़ता, आना नहीं पड़ता। वो एक ऐसे धाम में होता है जहां वो स्वयं परमात्मा में समाहित होता है। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है कि, और जाहिर तौर पर निश्चित रूप से नचिकेता ने जो मार्ग चुना होगा वो ओंकार रूपी वाहन पे सवार होकर उन्होंने जो मार्ग चुना वो श्रेय मार्ग है, वो प्रेय मार्ग नहीं है। जो भोग का मार्ग है उन्होंने आत्म कल्याण का मार्ग चुना, और इसका जो उपकरण उन्होंने चुना वो ओंकार है। कितनी सुंदर बात है कि आप अपने ध्येय तक पहुंचना चाहते हैं तो मार्ग कौन सा होगा, क्योंकि घर हम सब जाना चाहते हैं। कहीं भी घूमें, बड़ा सुंदर शेर है कि नई नई आँखें हों तो हर मंज़र अच्छा लगता है, कुछ दिन घूमें लेकिन अब घर अच्छा लगता है। तो घर यानी अभीष्ट, हमारा लक्ष्य। आप कितना भी रसगुल्ला खा लें, कितने भी 5 सितारा 7 सितारा होटल्स में रुक जाएं, कितने भी भोग के चरम को प्राप्त हो जाएं, फिर कहते हैं कि नहीं वो खिचड़ी बन जाएगी क्या, एकदम सात्विक सी, कुछ नहीं चाहिए उसके साथ, पापड़ अचार ना हो तब भी अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ठहराव है वो ठहराव इस भोग में नहीं है, इस 56 व्यंजन में नहीं है। और इसीलिए आत्म कल्याण का मार्ग दुनिया के हर रिलीजन में श्रेष्ठ बताया गया है।
कि बहुत ही सुंदर अभिप्राय आपका हमने समझा और कितनी सुंदर बात है। ओंकार की ऐसी ध्वनि, ऐसा वैशिष्ट भाव तो मैं समझ ही नहीं पाया कभी। और मेरी तरह अज्ञानी मैं नहीं कहूँगा, आप में से कई लोग होंगे बहुत विज्ञ होंगे, बहुत जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन कुछ युवाओं के लिए जिनको शायद ये चीज़ें ठीक से सुपरिचित नहीं होंगे, उनके लिए ये निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण, और ये आपको बताती है कि हमारी सनातन परंपरा के आख्यान कितने अद्भुत हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, बहुत प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।